माँ आप अभी तक सोई नहीं? बेटा, ऐसे में हमें नींद कैसे आ सकती है? तुम जब से कुंती से मिलने गए हो, हम तो तभी से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कुंती से क्या बात हुई तुम्हारी? माँ वही हुआ जो आप चाह रही थी। क्या मतलब? कुंती ने तुम्हें किसी बात का खुलासा करने के लिए बुलाया था ना? माँ आप इस बात के लिए इतनी परेशान है ना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और फिर अब कुंती की जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है जिसका वो खुलासा करना चाहेगी? पर बेटा, उसने तुम्हें बुलाया तो इसीलिए था ना? लेकिन माँ उसने स्वामी जी के सामने ऐसी कोई बात ही नहीं की। उसने तो बस ये कहने के लिए बुलाया था कि उस पर भी स्वामी जी की बातों का बहुत असर हुआ है। क्या? हाँ माँ, मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कुंती जिस कर्ण को पाने के लिए इतने सालों से तड़प रही है, वही कुंती कर्ण का त्याग करने को तैयार हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? स्वामी जी की बातों का क्या कुंती पर इतना असर हुआ है कि वो कर्ण को भूलने के लिए तैयार हो गई? हाँ माँ, मुझे भी ये सुनकर हैरानी हुई, लेकिन सबकी खुशी की खातिर कुंती ने अपने बेटे को भुलाने का फैसला किया है, और बस यही बात बताने के लिए उसने मुझे बुलाया था। बेटा, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? माँ, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? और आप तो जानती हैं कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि कुंती ने ऐसे बोला है। माँ, कुंती के सामने कोई और रास्ता भी तो नहीं था। स्वामी जी ने उसे कहा कि कर्ण को भुला देने में ही भलाई है, और फिर वो स्वामी जी की बात को टाल सकती है क्या? रोहित, उसने ये बहुत अच्छा किया, वरना हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुंती अपने बेटे को भूल जाएगी। माँ, हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। उसने ये फैसला कर्ण की जिंदगी के लिए किया है। माँ, उसे समझ में आ गया कि वो कर्ण को स्वीडन से बुलाकर कर्ण का भविष्य तो नहीं खराब कर रही। चलो, देर आई दुरुस्त आई। शादी से पहले ही इस बात का फैसला हो गया, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। माँ, मैंने जो उसकी खुशी की खातिर कहा था कि मैं अपनी संतान पैदा नहीं करूंगा, इस बात ने भी उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो ये नहीं चाहती कि मैं अपने वंश के बारे में ना सोचूं। उसने कहा कि वो कर्ण को भुलाने की पूरी कोशिश करेगी। तुम्हारी बातों ने हमें बिल्कुल निश्चिंत कर दिया है बेटा। अब हमें चैन की नींद आएगी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट माँ। हेलो। हेलो गजेंद्र, मैं सरला बोल रही हूँ। हाँ सरला, कुंती वापस आई? उसने बताया तुम्हें कुछ? तुम बेकार में इतने परेशान हो रहे थे। मैंने कहा था ना, जो हो रहा है उसे हो जाने दो, इसी में कुंती की भलाई है। लेकिन हुआ क्या सरला? सब ठीक हो गया है। कुंती ने रोहित को मन के बारे में बता दिया। ये सुनकर रोहित ने क्या कहा? रोहित को इस बात का पहले से अंदाजा हो गया था। गजेंद्र, वो सचमुच महान आदमी है। उसका कहना है, जब बच्चा है तो उसका कोई पिता तो होगा ही। लेकिन ये बात कहीं पुष्पा को पता चल गई तो? रोहित ने कुंती को भरोसा दिलाया है कि वो ये बात किसी से नहीं बताएगा, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। मैं तो इतना घबराया हुआ था सरला कि पूछो मत। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि जाने क्या होगा। कुंती ने मन के बारे में रोहित को बताकर बहुत अच्छा किया। अब रोहित से कोई बात छिपी नहीं है। अच्छा हुआ सरला जो तुमने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं पूरी रात सो नहीं पाता। सरला, रोहित सचमुच महान है।
पुष्पा। बाबूजी आप? जीते रहो। रोहित है, उसे जरा बता दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट बाबूजी, मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो। सर, आपसे मिलने के लिए बाबूजी आए हैं। बाबूजी हैं? अच्छा, तुम उन्हें मेरे कैबिन में भेज दो। ओके सर। बाबूजी, सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है, उस तरफ। जीते रहो। आप आइए बाबूजी। बैठिए बाबूजी। नहीं बेटे, मैं बैठने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं कि तुम महान हो। नहीं बाबूजी, आपने मुझे पहचानने में गलती की है। मैं कोई महान नहीं। बेटा, हीरे की परख तो जो हर कोई होती है। ये हमारे किसी पुण्य का ही नतीजा है कि तुम जैसा जीवन साथी कुंती को मिलने जा रहा है। आप ये मानते हैं कि आपने जीवन में कोई पुण्य किया है? मेरा न सही, मेरी बेटी के भाग्य का चमत्कार ही मान। मुझे सब कुछ पता चल गया रोहित। मुझे तो इतनी घबराहट हो रही थी कि पूछो मत। लेकिन तुम्हारे ये जानने के बाद कि कर्ण का पिता कौन है, तुमने कुंती को लेकर जो उदारता दिखाई है बेटे, ये तुम्हारी महानता है। जी नहीं, ये जानने के बाद कि कर्ण का पिता मन है, मैं कोई महानता नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, तुम क्या कह रहे हो रोहित? सही कह रहा हूं। एक्चुअली मैं आपको अपने बारे में असलियत बता रहा हूं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि महानता के चक्कर में अपनी इज्जत को उछाल दूं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। एक्चुअली आप जो सोच कर आए हैं वो बात नहीं रही। आपको यही बताया गया होगा कि मन की बात जानने के बाद भी मैंने कुंती को यही भरोसा दिया होगा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, सरला ने मुझे फोन पर यही बताया। आपने ये कैसे मान लिया कि ये सच्चाई जानने के बाद भी मैं कुंती का साथ दूंगा? क्या मतलब? तुमने स्वामी जी के सामने कुंती से जो कहा, क्या वो झूठ था? आप वो बात कर रहे हैं? आप उसकी बात कर रहे हैं? वो स्वामी जी के सामने जो कुछ भी कहा वो तो मैंने सिर्फ बात को संभालने के लिए कहा था। जब कुंती का वो प्रेमी कर्ण का पिता मन सामने है, तो मैं भला कुंती से शादी क्यों करूं? ऐसा मत बोलो बेटा। अरे अच्छा हुआ आप खुद यहाँ चल के आ गए। मैं खुद आपके घर आने वाला था। देखिए, मुझे महान बनने का शौक नहीं है। कुंती ने ये बताकर कोई गलती तो नहीं की? उसने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा? लेकिन कुंती से मैं शादी करके अपनी जिंदगी को अंधेरे में नहीं डालना चाहता। देखिए, जब तक मुझे मन के बारे में नहीं पता था तो और बात थी, लेकिन जब आज मुझे बात पता चल चुकी है तो मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? तुम सच्चाई को समझने की कोशिश करो। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? और ये सच्चाई आज मेरे सामने क्यों आई? ये आपको पहले ही पता था, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताता तुम्हें? तो आप क्या चाहते थे कि शादी के बाद आकर मन मुझे बताए? बेटे, उस मन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे और कुंती के रिश्ते के बीच में आकर खड़ा हो सके। मन और कुंती के रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत है उनका बेटा कर्ण। ना ये रिश्ता कुंती के लिए खत्म हुआ है और ना ही मन के लिए। तो इसलिए
मन बच्चे को लाने के लिए स्वीडन जा रहा था। उसका स्वीडन जाना, करण को वापस लाना, ये सब एक चाल थी बेटा। वो हमें सिर्फ धोखा देना चाहता था। धोखा तो आपने भी हमें दिया है, इस बात को छिपाकर। मैंने कई बार आपसे इस बात के बारे में जानना चाहा, लेकिन आप हमेशा टाल गए। आप सिर्फ इतना चाहते थे कि किसी तरह से शादी हो जाए। आपने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। हाँ, ये सच है बेटे। मैं मन का नाम ना बताकर अपनी बेटी के लिए कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था, लेकिन इसके पीछे मेरा धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। किसी भी रिश्ते के लिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन आपने झूठ की बुनियाद पर अपनी बेटी का घर बसाना चाहा। नहीं नहीं रोहित बेटे, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे गलती तो हमने की थी जो कुंती के आंसू पोंछने चाहे। गलती हमने की थी जो उसका घर बसाना चाहा। अभी तक तो मेरी माँ को इस बात का पता नहीं, और जिस दिन मेरी माँ को बात का पता चल गया वो शादी हरगिज नहीं करेंगी। मेरी बेटी के ऊपर इतना जुल्म मत करो बेटे, वो तो बेचारी मर जाएगी। मैं भी किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। पूरा शहर जानता है, कार्ड छप चुके हैं। कार्ड को फाड़ कर फेंका जा सकता है, लेकिन मैं अपनी इज्जत के चिथड़े नहीं होने दूंगा। जब तक मन की बात पता नहीं थी तब तक ठीक था, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगा। सॉरी बेटे, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, ऐसा गजब मत करो। एक बेटी का बाप तुम्हारे कदमों में अपना सिर रखता है। मेरी इज्जत संभाल लो बेटे, उसकी इज्जत संभाल लो बेटे, संभाल लो। बस करो ये नाटकबाजी। आपकी इज्जत इज्जत और दूसरे को इज्जत नहीं। मैं कुंती से शादी कर लूं और कल को मन सारे शहर में ढिंडोरा पीटता फिरे, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? जाइए आप यहां से। रोहित, रोहित बेटे प्लीज प्लीज। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? हाथ जोड़कर भीख मांगने से रिश्ते नहीं मिलते। बहुत मजाक उड़ा लिया आपने और आपकी बेटी ने मेरा। बस अब और नहीं, अब चले जाइए यहां से। I said leave me alone. Leave me alone. पुष्पा, क्या हुआ बाबूजी? पुष्पा फिर से एक बार रोहित से पूछो कि मैं मिलना चाहता हूं।